इनहेरिटेंस के अंदर एक सब कॉन्सेप्ट है। हम कोई भी क्लास लेते हैं जो कि एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम क्लास अभी स्टार्ट हुई? जी मैं अभी थोड़ा अभी लेट हो गया था, अगर थोड़ा सा रिपीट। बिल्कुल अभी। मैं इससे पहले जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज हम डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है मैम। पोलीमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे हैं। पोलीमॉर्फिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि जावा का एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक कंसिडर किया जाता है, और इससे पहले हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वो थोड़े बहुत इसकी बेस कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो पोलीमॉर्फिज्म है क्या चीज़? वैसे तो ये मेथड ओवरराइडिंग को यूज़ करता है। मेथड ओवरराइडिंग ही इसका एक एस्पेक्ट है पोलीमॉर्फिज्म का। तो पोलीमॉर्फिज्म जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है। ब्रॉडली हम कहते हैं 3 वर्ड्स है, लेकिन जो इसका मीनिंग कन्वे करने के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो 2 ही वर्ड्स हैं, एक है पोली और दूसरा है मॉर्फ्स। ये है वर्ड, एक है पोली और दूसरा है मॉर्फ्स। पोली जो है ये इसका मतलब है मल्टीपल, और मॉर्फ्स रिप्रेजेंट करता है शेप को। मॉर्फ्स किसको रिप्रेजेंट करता है? शेप्स को। यानी अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी क्लास जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ये मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं, ये मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। उसका बिहेवियर पॉलीमॉर्फिज्म रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर तो आप एक डियर है, डियर इज एन एनिमल, राइट? अगर मैं कोई क्लास लेती हूँ, ठीक है, वो क्लास है क्लास एनिमल। इसके अंदर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर एक और क्लास है क्लास डियर। क्लास डियर जो है ये इनहेरिट करी है एनिमल को, तो मैं इसको मेंशन करूंगी एक्सटेंड्स एनिमल, राइट? क्लास एनिमल ये रही, और क्लास डियर एक्सटेंड्स एनिमल वो ये है, राइट? अब आप अगर देखो तो ये डियर क्लास एक्सटेंड कर रही है एनिमल को। ठीक है, फिर एक है इंटरफेस। वैसे तो हमने अभी तक इंटरफेस को देखा नहीं है, इसलिए वो एस्पेक्ट हम बाद में देखेंगे। अब डियर इट इज इटसेल्फ अ डियर। ठीक है, डियर एक क्लास भी है, और डियर एनिमल भी है, और डियर एक ऑब्जेक्ट भी बनेगा। तो इसको मैं स्पेसिफाई कैसे करूंगी? डियर इज अ क्लास। ठीक है, डियर एक क्लास भी है। फिर डियर इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, तो मैं ये कह सकती हूँ डियर इज अ एनिमल। ठीक है, फिर डियर का मैं ऑब्जेक्ट भी बना सकती हूँ, तो डियर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? ये बिहेवियर मुझे कैसे पता चला डियर इज अ क्लास? चूंकि ये मैंने इसको क्लास के साथ यूज किया। फिर देखा जाए तो डियर एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, तो मैंने उसके साथ स्पेसिफाई किया डियर इज एन एनिमल, इज एन एनिमल होगा। इसी तरह से डियर जो है इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी किसी भी क्लास में जाके, सपोज मैं इधर नीचे जाके डियर का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, डियर डी इक्वल्स टू न्यू डियर, डियर हिरन। ठीक है, तो अब देखा जाए तो डियर के यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं या मल्टीपल फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक तो वो क्लास है, दूसरा वो एनिमल है, और तीसरा वो ऑब्जेक्ट है। डियर के 3 डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। अब ये जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इट मीन्स कि ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स इसकी तीनों डिफरेंट शेप्स को शो कर रहे हैं, और ये एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही क्लास या एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करने का जो हम टॉपिक है वो है पोलीमॉर्फिज्म्स। नेम से ही पता चल सकता है। तो ये चीज हम नॉर्मली किस में करते हैं? ओवरराइडिंग में करते हैं। ओवरराइडिंग में ये होता है कि आप जब क्लास किसी को एक्सटेंड करते हो, इसके अंदर जो भी मेथड होता है वो ऑटोमेटिकली बाकी सारी इसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर आता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी तरह की क्लास को जो मल्टीपल इज अ रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, क्या होल्ड करते हैं? मल्टीपल इज अ रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, वो पोलीमॉर्फिज्म में डिस्कस हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो है ब्रॉडली इसको, इसका विजन थोड़ा डिस्कस किया गया है, जिसमें आई होप कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आ रहा है मैम, क्लियर। क्लियर है? ठीक है, ये देखिए जी जी। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा बिहेवियर है जिसके थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट की फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और ये तब होता है जब किसी भी पेरेंट क्लास के थ्रू हम मल्टीपल चाइल्ड उसके जनरेट करते हैं, और किसी भी कोई भी जावा ऑब्जेक्ट जब मल्टीपल इज आर रिलेशनशिप्स रखती है, ठीक है, मल्टीपल इज आर रिलेशनशिप, तो हम कहते हैं दैट इज पॉलीमॉर्फिक, राइट? Either that class or that object that is having more than is r test relationships is known as polymorphic object or a polymorphic class. ठीक है, तो कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके ऊपर देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस हुई है, ये है जावा पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means multiple forms or many forms, and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. Multiple classes जो कि inheritance से related हैं, ये जो है वो polymorphism के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके थ्रू हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं एक क्लास के जो दूसरी क्लास में आ जाते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये एक क्लास है, इस एग्जांपल को देखें। थिंक ऑफ अ सुपर क्लास एनिमल। सुपर क्लास एनिमल है जिसके अंदर एक मेथड है एनिमल साउंड, ठीक है, और सब क्लासेस एनिमल्स कुड बी पिग्स, कैट्स, डॉग, birds, and they have their own implementation of an animal sound. एनिमल साउंड की हर एक चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये है क्लास एनिमल। क्लास एनिमल के अंदर एक फंक्शन है एनिमल साउंड, ठीक है, और हर वो क्लास जो कि इसको एक्सटेंड कर रही है वो डिफरेंट इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जैसे क्लास पिग है, क्लास पिग एक्सटेंड्स एनिमल, राइट? क्लास पिग एक्सटेंड्स एनिमल, तो पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड को वो भी इम्प्लीमेंट करे, और पिग की आवाज़ यहाँ पर वी शायद इसकी इस तरह की कोई आवाज़ होती है। इसी तरह से डॉग है, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, और उसके अंदर भी वही वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है एनिमल साउंड, और वो है बाउ बाउ जो इसकी आवाज़ है, राइट? इसी तरह क्लास एनिमल जो है, क्लास एनिमल का जब ऑब्जेक्ट बना है, क्लास एनिमल के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ये सब कॉल हुआ है, ये रिपीट हो रहा है नीचे जो है ना, सेम वही क्लास पिग, क्लास डॉग, और फिर यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है क्लास मेन क्लास। इसमें अगर आप देखें तो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर तीनों दफ़ा उन्होंने अपने फंक्शंस कॉल किया है, ठीक है। माई एनिमल डॉट एनिमल साउंड, माई डॉग डॉट एनिमल साउंड, और माई पिग डॉट एनिमल साउंड, तीन डिफरेंट क्लासेस थी, तीनों डिफरेंट के ऑब्जेक्ट बना के आपने इसको कॉल किया। अब यहाँ पर आप पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉलीमॉर्फिक मीन्स मैनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिक मीन्स मैनी शेप्स। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कैसे रिप्रेजेंट हुआ है? ये ऐसे रिप्रेजेंट हुआ है कि एक एनिमल है, दूसरा एनिमल है डॉग, तीसरा एनिमल है पिग, ठीक है। अब एनिमल तो पेरेंट है, पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, एक है पिग और दूसरा है डॉग, ठीक है। तो पिग इज एन एनिमल एंड पिग हैज एन ऑब्जेक्ट नेम्ड माई पिग, एंड पिग इज अ क्लास। एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म्स या मल्टीपल शेप्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रही हैं, सो दिस बिहेवियर इज जनरली नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। अब इसी के अंदर हम जब इंटरफेस पढ़ेंगे ना, तो इंटरफेस भी जैसे आप करते हो ना, इंटरफेस का थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया मैं आपको देती हूँ। इंटरफेस जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो और उसके अंदर मल्टीपल ऐसे फंक्शंस डिक्लेयर करते हो जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो बाद में कोई भी क्लास उनको इम्प्लीमेंट करती है, तो बिल्कुल इसी तरह इंटरफेस भी होती है। इंटरफेस के अंदर आप मल्टीपल ऐसे फंक्शंस लिखते हो जो कि बाद में दूसरी क्लासेस उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं। डिफरेंस एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस के अंदर ये है कि आप एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस से एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल एंड पिग, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, जावा में ये पॉसिबल नहीं है, सी प्लस प्लस में ये पॉसिबल है कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स होंगे, ये जावा में पॉसिबल नहीं है। ऐसे जैसे क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल एंड माई पिग, इस तरह के जो है ये पॉसिबल नहीं है जावा, ठीक है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरफेस, लेकिन इंटरफेस में ये पॉसिबल है कि कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड भी करे और फिर किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे,
ठीक है। जैसे क्लास के को इनहेरिटेंस के दौरान हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो एक्सटेंड है, तो बिल्कुल इसी तरह जो कीवर्ड हम इंटरफेस के लिए यूज करते हैं वो होता है इम्प्लीमेंट। तो मल्टीपल क्लासेस जो है वो मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ये जो है इनहेरिटेंस और इंटरफेसेस का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब कभी अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ, फिर आई थिंक किसी ने क्लिप बोर्ड यूज किया है। जी मैम, फिर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें, आप बोल रहे मैम, इन्हें एक मरतबा वन कर दें सारों को। इसके बाद नहीं यूज करना। ओके, इसका इससे सिर्फ आप लोगों को ही प्रॉब्लम है कि आपको बोर्ड क्लियरली नजर नहीं आएगा। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर से करती हूँ। अच्छा, ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी जो हम कर रहे थे इससे पहले। क्लास एनिमल, ठीक है, ये क्लास एनिमल है। क्लास डियर ने एनिमल को एक्सटेंड किया। यहाँ पर मैं एक इंटरफेस डिक्लेयर करती हूँ। फिलहाल हमने इंटरफेस का टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन पोलीमॉर्फिज्म चूंकि इंटरफेस से भी रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर जनरली बता देती हूँ। मैं एक इंटरफेस डिक्लेयर कर रही हूँ, इंटरफेस माई इंटरफेस, मैंने इसका नाम है माई इंटरफेस। ठीक है, ये एक इंटरफेस है। और फिर एक क्लास डियर वही वाली क्लास है, तो वो क्लास डियर एक्सटेंड्स एनिमल, एनिमल को वो एक्सटेंड कर रही है एंड इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। सॉरी, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस का नाम हमने क्या रखा है, माई इंटरफेस। ठीक है, माई इंटर। तो यहाँ पर अब देखिए क्लास का क्या बिहेवियर शो हो रहा है डियर का। डियर इज अ क्लास, डियर इज एन एनिमल एंड डियर इज एन इंटरफेस माई इंटर। ठीक है, यानी इस वक्त डियर के 4 बिहेवियर शो हो रहे हैं। एक तो डियर एक क्लास है, दूसरा डियर जो है वो एनिमल भी हो सकता है, और तीसरा वो इंटरफेस भी है, और चौथा हम उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी डियर के मल्टीपल बिहेवियर शो हो रहे हैं। सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पोलीमॉर्फिज्म। आपके बुक में फिलहाल पोलीमॉर्फिज्म का टॉपिक नहीं आया, लेकिन चूंकि हमने ओवरराइडिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट डायनामिक मेथड डिस्पैच वगैरह के पढ़ लिए थे, तो हम इसके बाद जंप कर रहे थे इंटरफेसेस एंड पैकेजेस के ऊपर। तो फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड से निकल जाने थे और पॉलीमॉर्फिज्म पे फिर उतनी एफर्ट पुट ऑन करनी पड़ती, जिसकी वजह से अभी ये हमने डिस्कस कर लिया। इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। राइट।